हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस पीजीबीपी चैप्टर जो हमने पढ़ा था, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गाइस, वो चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसकी गाइस सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे बचे हुए थे। तो गाइस, हम लोग जितना इम्पोर्टेंट गाइस हमारे लिए प्रोविजंस याद करना होता है उससे ज्यादा एप्लीकेशन सीखना होता है। तो गाइस, आज अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरमीडिएट की बुक निकाल लेना, बिकॉज गाइस फाइनल में लैक ऑफ क्वेश्चंस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन की कमी ना हो, तो आप इंटर की बुक निकाल लो, इसमें से सॉल्व करते हैं अपन। चलो, तो गाइस पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर बता देती हूँ मैं, लेटेस्ट पीडीएफ के हिसाब से है 162। केस ए में हम लोग को गाइस दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। अनीता लिमिटेड जो है उसका जो अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है उसके फर्नीचर ब्लॉक में 10% के हिसाब से ओपनिंग दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, आप क्या समझे कि दो उसके पास असेट्स है, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। दो असेट्स है, फर्नीचर ब्लॉक है, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, 80,000 रुपये ओपनिंग है। केस ए में 20,000 में बेच रहे हैं। बहुत इजी गाइस, देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे केस 1। ओपनिंग बैलेंस कितना है मैम? 80,000 है। कोई परचेज हुआ क्या? नो मैम, नहीं हुआ। कोई सेल हुआ क्या? यस मैम, 20,000 का हुआ है। कितना बचा? 60,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है गाइस? मैम 10%। कितना लगेगा? 6,000। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितने की बचेगी? 54,000। तो आई होप गाइस आपको केस 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ गाइस, बट आपको भी स्पीड अप करना है, बिकॉज एग्जाम में हमको जल्दी अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्पीडली काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस 1 हुआ हमारा खत्म। अपन केस 2 देखते हैं अब। केस 2 में गाइस क्या है? एक्स को अपन सोल्ड कर रहे हैं 1 लाख रुपए में। ठीक है, ओपनिंग सेम रहेगा, 1 लाख का अपन सेल कर रहे हैं, 20,000 बच जाएगा हमारा। बट गाइस ध्यान रखना, ये जो 20,000 ये माइनस में है, और जब भी माइनस में होता है तो ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह माना जाएगा, बिकॉज गाइस ये जो है ये माइनस में बचा है इसलिए। ठीक है, एडिशन में होता तो अपन उसको डेप्रिसिएशन वगैरह लगाते, बट ये तो माइनस में है, तो ये हमको गेन हुआ है बेचने में। कोई सामान हमारा बिका जो 80,000 का था वो 1 लाख में बिक गया, मतलब हमको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उसकी कॉस्ट से ज्यादा फायदा होता है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं उसको। अब गाइस केस सी जो है उसमें देखते हैं, फर्नीचर एक्स को हमने 1 लाख में बेचा और फर्नीचर एस को परचेज किया है हमने। ठीक है, 80,000 ओपनिंग स्टॉक हमेशा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, परचेज किया हमने इस बार 35,000 का एक असेट। ठीक है, और हमने सेल कितने का किया है? सेल गाइस हमने किया 1 लाख का। 1 लाख का सेल हुआ इस बार। ठीक है, तो गाइस कैलकुलेटर उठाओ, मेरे साथ लिखो 80,000 माइनस 35,000 प्लस 1 लाख। अमाउंट आएगा गाइस 1,45,000। छाप दो, 1,45,000 आया। 1,45,000 को आपको क्या करना है? 10% के हिसाब से डेप्रिसिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन लगा दो गाइस माइनस 10% करके, तो ये आपका आ जाएगा 1,30,500। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर ही लेते हैं अपन, देखते चलो। पहला डेप्रिसिएशन हमारा 6,000 का आया था, सही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था हमारा 20,000 का, सही है। हमारे इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है, फिर से कैलकुलेटर में उठाते गाइस। चलो, 80,000 का हमने सामान खरीदा, ओपनिंग था, प्लस 35,000 का हमने एक और खरीदा, माइनस हमने 1 लाख का बेच दिया, 15,000 आएगा गाइस। ये मेरे ख्याल से सब ऐड हो गया होगा भूल से। ये 15,000 का था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1,500 का मिलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस 30,500 आपका भी आ रहा होगा और हमारा भी आ रहा है बुक के हिसाब से सेम। ठीक है, क्लोजिंग नहीं निकाला इन्होंने, मैंने निकाल दिया, कोई बात नहीं। आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकालोगे तो भी चलता है। ठीक है, मेनली हमको डेप्रिसिएशन निकालना है जो सही आ रहा है अपना अभी तक। तो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। केस 4, फर्नीचर एक्स हमने सोल्ड की 10,000 में, एज परचेज की 40,000 का। ठीक है, याद रखना सेल हुआ 10,000 का। 80,000 माइनस करो 40,000, सॉरी 80,000 प्लस करो 40,000 माइनस करो 10,000, कितना आ रहा है? माइनस कर दो 10%। आई होप गाइज आपका भी आंसर मैच हो रहा होगा मेरे से, और बुक का भी मैच हो रहा होगा। लेट अस चेक वंस। ठीक है गाइज, डेप्रिसिएशन कितना है? 11,000 आया डेप्रिसिएशन हमारा। कितना है? 11,000, तो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केस 5। केस 5 क्या है गाइस? हमने एक सोल्ड किया फर्नीचर 10,000 का, 40,000 का, ये वाला तो गाइस देखो, अब ऊपर वाले एडजस्टमेंट और इसमें क्या डिफरेंस आप बोलोगे मैम पूरा सेम है। गाइस डेट का डिफरेंस है, देखो ये हमने कब खरीदा था? ये हमने फुल ईयर के लिए खरीदा था। ठीक है, जब भी गाइस आपको एक और बात याद दिलाती, एकदम प्रो एकदम ज्यादा प्रो टिप है कि आपका कोई भी असेट जो है वो 3 अक्टूबर के बाद खरीदते तो उसके ऊपर 50% डेप्रिसिएशन लगता है, और उससे पहले अगर आप लेते हो तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगता है उसमें। ठीक है, याद रखना ये। तो ये क्या डेट है? 11/11, मतलब ये डेट के बाद है ना, मतलब 11/11 है, मतलब गाइस इसमें 50% का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बाकी छाप लेते अपन। 80,000 का ओपनिंग था, परचेज हुआ, सेल हुआ, यहाँ तक कांस्टेंट था, बट गाइस हम लोग को डेप्रिसिएशन जो लगाना है 50% का लगाएंगे। मैम कैसे लगाएंगे 50% का डेप्रिसिएशन? तो देखो गाइस, हमारा कौन सा एसेट हमारे साथ नहीं रहा? एज परचेज 40,000, मतलब एज जो 40,000 का उसको हमने बाद में खरीदा है ना, तो 40,000 का 10% डिवाइड बाय 2 कर दो, 2,000 आएगा। 2,000 यहाँ पे लिख दो, प्लस यहाँ पे करो। अब गाइस ध्यान से देखना है, 11,000 लिखो कैलकुलेटर में, और 1,10,000 लिखो, माइनस करो 40,000, जो अमाउंट आएगा ना 70,000 का, उसके ऊपर 10% मतलब 7,000। ये गाइस आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखो गाइस 9,000 आ रहा है, हमारा भी 9,000 आ रहा है। क्लोजिंग निकाल लेंगे तो क्लोजिंग कितना होगा? ठीक है, चलो गाइस अब केस 6 की तरफ चलते हैं। गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहता है, बट आपको छोड़ के नहीं जाना, एग्जाम में आ सकता है कुछ भी, है ना, तो गलती नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्नीचर एक्स को सोल्ड किया 2 लाख में, और फर्नीचर वाई को परचेज किया वही वाली डेट में। देखो गाइस सेम डेट है, तो सेम डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 का। यहाँ पे 2,000 का लगा, तो यहाँ पर भी 2,000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। बार बार कैलकुलेट नहीं करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख का सेल हो रहा है ना, ठीक है, तो परचेज 40,000 का ही हो रहा है, और सेल 2 लाख का हो रहा है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। यस गाइस, कैलकुलेटर में लिखो 80,000 प्लस 40,000 माइनस 2 लाख। गाइस आपका आंसर आ रहा होगा -80,000। तो जब गाइस -80,000 हमारा आंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा मैम? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वेरी गुड, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हम लोग सही हैं गाइस, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। फर्नीचर एक्स एंड वाई बोथ को सोल्ड कर दिया अपन 10,000 और 35,000 में, ठीक है।
जो केस 7 है उसमें 80,000 का हमारा जो ओपनिंग था ना, और परचेज कुछ नहीं हुआ हमारा, और हमने सेल कर दिया दोनों को। 45 वही इसका टोटल कितना होगा? 45,000। ठीक है, तो 45,000 में हमने सोल्ड कर दिया। 80,000 माइनस 45,000 कितना बचा गाइस? ये बचा पर 35,000। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है मैम? ट्विस्ट ये कि गाइस आपके पास दो असेट्स है ब्लॉक में, दोनों ही चले गए हैं, कुछ बचा ही नहीं आपके ब्लॉक में। तो गाइस ये मान लिया जाएगा कि आपका ये हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है मैम, कैसे पता चला लॉस? और मैम डेप्रिसिएशन लगा दो ना मैम प्लीज। नो गाइस वी कांट। आपके ब्लॉक में एक्स और वाई नाम के दो असेट थे, आपने एक्स और वाई दोनों को सोल्ड कर दिया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगोगे? इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया ये। ठीक है, केस 9(8). देखो एक्स एंड वाई बोथ सोल्ड के 10,000 और 35,000, मतलब 45,000 सेम, और उसके बाद फिर हमने नया एसेट खरीदा 5,000 का। कब खरीदा? डेट देख लो, एक साथ 2021, मतलब फुल डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें पूरा 500 का। 5,000 का डेप्रिसिएशन 500 पूरा लगेगा। ठीक है, तो बनाते 80,000 हमारा ओपनिंग था, परचेज हुआ 5,000 का, और सेल कितने का हुआ? 45,000 का। बचेगा कितना? 80,000 प्लस 5,000 माइनस कर दो 45,000। 40,000 गाइस पूरा बचा, इसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 4,000 का डेप्रिसिएशन आएगा आपका, और क्लोजिंग आ जाएगा 36। एक बार चेक कर लेते हैं 4,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है कि नहीं। ये देखो गाइस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था पिछले केस में, और इस केस में 4,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। वी आर एब्सोल्युटली गोइंग करेक्ट। चलो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आई फर्नीचर जेड परचेज किया 40,000 का, और उसी दिन हम लोग उसको पुट टू यूज में रख दिया। गाइस पुट टू यूज कब हो रहा है? 11/11/21 में हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन मैम 50% के हिसाब से लगेगा। वेरी गुड, 40,000 का 50% लगाना। क्योंकि गाइस हमेशा याद रखना इनकम टैक्स की दुनिया में पुट टू यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पुट टू यूज लगता है उसी दिन का डेप्रिसिएशन लगता है। कभी भी खरीदे हो कोई मतलब नहीं उस बात से। ठीक है, तो चलो केस 9 80,000 का WDV था आपका। उसके बाद क्या किया आपने? 40,000 का परचेज किया, माइनस कितने का हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आपका 1,20,000 होगा। ठीक है, अब 1,20,000 होगा। अब गाइस इसको फिर से दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है। 40,000 होगा एक, जिसका लगेगा आपका 50% डेप्रिसिएशन, मतलब इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 2,000 का, और 1,20,000 माइनस कर दो 40,000, कितना बचा? 80। तो 80,000 का लगेगा 100% डेप्रिसिएशन, मतलब 8,000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन 10,000। चेक कर लेते एक बार सही आंसर है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। आई होप गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई एसेट अगर पुट टू यूज बाद में होता है एक 3 अक्टूबर के बाद, तो उसमें अपन 50% ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 50% लगाया। अब केस 9 देख लेते हैं। फर्नीचर क्यूब परचेज किया 50,000 का, और पुट टू यूज इसको भी अपन अगले साल करेगा। इस ध्यान देने की बात है, इसको हम लोग पुट टू यूज कब कर रहे हैं? 1/11/2022 को कर रहे हैं। मतलब गाइस ये तो सीधा सीधा अगले साल की बात हो गई है। मतलब इस साल तो किया ही नहीं हमने यूज, बट इस साल हमने खरीदा था और इसको हमने सीधा अगले साल यूज किया, तो बताओ उसका प्रोविजन क्या होगा? तो गाइस जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि पुट टू यूज अगले साल हो रहा है, तो गाइस हम लोग मान लेंगे कि इस साल हमने कोई एसेट खरीदा ही नहीं है, तो ये वाली पूरी प्रोविजन को हम इग्नोर कर देंगे। हम नॉर्मली इसमें लगा देंगे कि कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, तो
और 80,000 के ऊपर सीधा 10% लगा देंगे 8,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम मान लेंगे कि कोई एसेट खरीदे ही नहीं, क्योंकि इस साल पुट टू यूज़ हुआ नहीं ना, तो हम मान लेंगे कि वो है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। एक फर्नीचर खरीदा अपन आर 30,000 का। ठीक है, कब खरीदा गाइस? 1/7/2020, मतलब गाइस हमने लास्ट ईयर खरीदा है और उसको इस साल पुट टू यूज कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही, जाए यहाँ से। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा सामान था वो पुट टू यूज हुआ इस साल, बट पिछले साल खरीदे थे अपन। तो गाइस प्रोविजन ये होती है कि अगर अपन कोई सामान पिछले साल खरीदे और इस साल यूज कर रहे हैं उसको, तो 50% वाली कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज गाइस अपन ऊपर में ही अपन इज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उस सेंस की वजह से यहाँ पर हम लोग को 50% नहीं 100% डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 80,000 अपन को ऐड करना है 30,000, ये आएगा आपका 11,000, सॉरी 1,10,000। इसका 10% चार्ज कर लेना 11,000। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते केस 12। केस 12 में है कि अपन फर्नीचर खरीदे 10,000 का, बट पुट टू यूज किए। ठीक है, मतलब 50% लगेगा इसका, और एक्स और वाई को सेल कर दिए 16,000 में। ये 16,000 में सेल हुआ, 10,000 में परचेज हुआ है। ठीक है, 10,000 में परचेज हुआ है और 16,000 में सेल हुआ है। कैलकुलेट कर लो, 10,000 प्लस 10,000 माइनस 16,000, ये 74,000 आ रहा होगा गाइस। अब इसमें से दो पार्ट कर लो, 10,000 वाला जो था वो अलग और ये वाला अलग। इसका लगेगा अपना 10,000 का अपन को लगाना 10%, 50% के हिसाब से 500 आ जाएगा, प्लस कर दोगे ये, इसका तो पूरा 10,000 ही लगेगा ना, 10% मेरा मतलब। आई होप गई सबको यहाँ तक समझ में आएगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। परफेक्ट आया है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया क्या? नहीं। फर्नीचर आर खरीदा अपन 30,000 का और उसको सोल्ड कर दिए 40,000 में। वाह, बहुत बढ़िया। 80,000 में खरीदे, 30 नंबर है ना केस का। 30 में परचेज है, 40 में सेल है, 40 में सेल। $70,000 आ गया गाइस। 100% डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि पहले ही खरीद लिए थे अपन। भले अपन साल के एंड में बेचे, बट साल में पहले में खरीद लिए थे। पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 7,000 ही आएगा इसका आंसर। 100% करेक्ट। नेक्स्ट है गाइस, सोल्ड किया अपन एक्स और वाई को 95,000 में और परचेज किए 30,000 का। 50% लगाना है इसमें गाइस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेट देख लो। ठीक है, 95 में क्या करें, सेल कर रहे हैं। $95 में सेल किए हैं, परचेज कितने में किए हैं? 30,000 में परचेज किए हैं। कितना आएगा? 80,000 प्लस 30,000 माइनस 95,000, ये 15,000 आ गया आपका। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,500। अच्छा हाँ, मैं आपको बोल के भूल गई कि 50% लगेगा नहीं वाले में, बाद में खरीदे जिसको, इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अब गड़बड़ हो गई। देखो, आपके पास लास्ट में कितना बचा? 15,000, और आपका असेट कितने का है? 30,000 का है। तो गाइस इसको पूरा 50% के हिसाब से अपन को डेप्रिसिएट करना पड़ेगा, 750 आएगा। ध्यान रखना, सारे केसेस गाइस एक दूसरे से बहुत अलग है। आप ये बिल्कुल भी भूल मत करना समझने की, अरे यार ये वाला ये तो सेम है। नो गाइस, देखिए ये वाला कितना अच्छा कैच था इस क्वेश्चन में। ठीक है,
तो इसी के साथ गाइस हमारे सारे 14 केसेस कंप्लीट होते हैं। अब एक और केस है जो अपन डिस्कस करते हैं। चलो, सोल्ड सबसे पहले गाइस अपना ओपनिंग अपन को पता है, ओपनिंग 80,000 छाप दो पहले तो। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ई हमने सोल्ड किया 60,000 90,000 में, सेल किया हमने एक्स को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसको अपन क्या करें, सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, पुट टू यूज किया है, फर्नीचर ए को खरीदा है। कब खरीदा है, आफ्टर 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 हाफ एन ईयर क्रॉस होने के बाद, ठीक है। फर्नीचर ए को ऑन इतने में पुट टू यूज किया और परचेज इतने में, क्या होगा गाइस, परचेज डेट इररिलेवेंट है, कभी भी खरीदा हो पुट टू यूज से मतलब होता है, बट गाइस एक जगह रिलेवेंट है कि 50 लगेगा कि 100 लगेगा वो देखने के लिए। ये सारी केसेस देखो, जैसे कि ये है ना, ये सारे केसेस में 100% लगेगा, ठीक है। और इसमें दोनों में, रुको, इसमें लगेगा 50%। समझ रहे हो कैसे, देखो आपने इसको खरीदा था 12-21 को और आप यूज कर रहे हो, सॉरी 17-12 को खरीदे हो और 18-12 को खरीद मतलब यूज कर रहे हो, मतलब 50% ईयर खत्म होने के बाद खरीदे हो तो 50% लगेगा। ये कब खरीदो आप, 8-21 को खरीदो और 2-22 को यूज कर रहे हो, मतलब मैम, मतलब ये हाफ ईयर क्रॉस होने के बाद यूज कर रहे हो तो इसमें भी 50% लगेगा। बाकी सब में 100% लगेगा गाइस, क्योंकि आप पिछले साल खरीदे हो इन दोनों को। केस अलग कर देती हूँ, रुको मैं, इन दोनों में आप पिछले साल खरीदो और इस साल यूज कर रहे हो तो 100% ही लगता है। ये वाले केस को देख लेते हैं, 22 में खरीदे हो, आखिरी तारीख में खरीदे हो, देख रहे हो, और उसके बाद दूसरे साल यूज कर रहे हो, तो ये तो इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, बिकॉज ये इस साल में यूज ही नहीं किया आप, अपन तो कंपटीशन कर रहे, तो वो अगले साल की कंपटीशन में जाएगा, इस साल की कंपटीशन में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा 50-30 और नहीं वाले का। अब अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो गया हमारे लिए तो, ठीक है। पहला केस ये कि अपन परचेज करें 30,000 का, टोटल करो कितना आ रहा है, 80 - 90 + 30, 20,000 आ रहा है। 50% लगा दो क्योंकि 50% वाला केस है ना, 1,000 आएगा। चेक कर लेते एक बार, एक साथ कंप्यूट किया गाइस इन्होंने, चलो ठीक है, हम लोग भी आंसर मैच करेंगे डायरेक्ट, छोड़ो अपने अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। देखो सेकंड क्या है, 50,000 का खरीदा, ठीक है, तो ये 50,000 हो जाएगा, इसकी जगह पे 50,000 हो गया, तो फिर मतलब जगह में नहीं, एक्स्ट्रा ही है ये तो पूरा ना, तो 50,000 का भी हम लोग को कितना लेना है। अच्छा केस वाइज नहीं है ना, एक साथ, रुको अपन एक साथ ही सॉल्व करते क्वेश्चन को। 50% वाले असेट्स को एक साथ लिखना है अपन को, 100% वाले को एक साथ लिखना है, ठीक है। ये दोनों 50 वाले हैं, तो 30,000, 50,000 + 30,000 इज इक्वल टू कितना हुआ, 80,000, ठीक है। 100 वाले कितने हैं, 60 और 10 + 10,000, ये हुआ 70,000, ठीक है। इन पे क्या लगेगा, हाँ 50% डेप्रीसिएशन लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 4,000, ठीक है। इन पे 100% डेप्रीसिएशन लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 7,000, ठीक है। इनके ऊपर तो डेप्रीसिएशन लगने वाला ही नहीं है, और है क्या आगे क्वेश्चन नहीं है, इनके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे अब, ये हमारा क्या है, -10,000 है, ठीक है। बट माइनस में नहीं लिख सकते इसको, पहले अपन इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, ये वाला देखो गाइस, सबसे पहले ये 10,000, ये 8,000 और ये 7,000, तो कैसे करेंगे पता है, ध्यान से देखना, -10,000 + 8,000 + 7,000, ये आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से तो 1,40,000 आना चाहिए,
यस 40,000 आया, 1,40,000। अब इसमें से आपको डेप्रिसिएशन में 50, इसको 2 भाग में करना है। एक होगा 80,000 और एक होगा आपका 70,000। 60,000। तो इसके ऊपर लगेगा आपका 6,000 का डेप्रिसिएशन और इसके ऊपर लगेगा 4,000 का डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 10,000 का। चेक कर लेते हैं, फाइनल आंसर तो मैच होना ही चाहिए। तो गाइस चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टर ए जो है वो ग्रो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं टी, और उसके लिए उन्होंने मशीन परचेज की 15% के हिसाब से, ठीक है, 10 लाख रुपीस की, ठीक है। ओपनिंग WDV गिवन है क्वेश्चन में, परचेज दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फिर ओपनिंग ये सब दिया हुआ है। हमको क्या बोला है, कंप्यूट करना है हमको बिजनेस इनकम। अज्यूम करना है कि assume क्या करना है, assuming that income before depreciation and without reducing the element of agriculture income is 8 lakhs। मतलब इस क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमको, क्वेश्चन हमको ये कहना चाहता है कि हमारी जो इनकम रहेगी ना वो 8 लाख की होनी चाहिए, और हमको अज्यूम करना है ऐसे कि हमारा बिफोर इनकम जो हमारी है वो 8 लाख की है, बिना डेप्रिसिएशन एंड बिना एग्रीकल्चर एलिमेंट के, ठीक है। ठीक है गाइस, अच्छी बात है। दस लाख की मशीन खरीदे, क्वेश्चन नंबर 2। मशीन परचेज किए हैं 10 lakhs की, ठीक है। इसके पहले कि हमको ओपनिंग WDV गिवन है इस क्वेश्चन की, जो कि नील है। असेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख यही वाला है, ठीक है, सेम, ठीक है। कुछ भी सेल वगैरह कुछ नहीं आएगा इस, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका 15% डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 10 लाख का 15% निकालो, 1,50,000 आ रहा है, ठीक है। 1,50,000 माइनस कर दो। अब ये डेप्रिसिएशन हो गया आपका, ये आपका ओपनिंग हो गया। अब आपका क्लोजिंग आ जाएगा, कितना आ रहा है, 8,50,000 गाइस आपका क्लोजिंग आ जाएगा इस साल का, ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ईयर आपको ओपनिंग दिया, डेप्रिसिएशन दिया, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ सेल परचेज कुछ नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर का 15% के हिसाब से निकाल दो, कितना आएगा, 8,50,000 का 15%। बट एक बात ध्यान रखना कि इसको मशीन को कब खरीदे, 10/4/2020 को खरीदे तो फिर ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्लोजिंग WDV निकाल लो, कितनी आ रही है, ये आएगी 7,722। आई होप गाइस हमारा आंसर मैच हो रहा हो। यस गाइस हमारा आंसर मैच हो रहा है। तो गाइस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, फालतू कंफ्यूजन करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम ये वो बकवास था, ठीक है। आगे भले हम लोग को करना रहेगा कैलकुलेशन, बट फॉर द इंस्टेंट कैलकुलेशन ये आंसर हमारा एकदम सही है। समझ गए क्या, 10 लाख की मशीन में 2 बार 15% डेप्रिसिएशन निकालोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये एक साल एंड हुआ फिर दूसरे साल का है। क्वेश्चन हमको इसके बाद अज्यूम करने बोला था कि 8 लाख का आप मानो, क्या बोल रहा है, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन विदाउट रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख का मानोगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो माइनस करोगे, ये वाला डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन इसमें माइनस करोगे इस साल की इनकम से, तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, 60-40 में बांट दोगे, और क्या करोगे, कैसे बांटेंगे मैम, देखो इसका 40, इसका 60% निकाल लो, ये आ जाएगा,
देखो आ रहा है, ठीक है। तो इसका 60% निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा, और अपना प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा इतना फिर, ठीक है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि क्या किए। कुछ नहीं किए, जब अपन को असम्पशन लेने बोला था कि 8 लाख की इनकम अज्यूम करो, तो अपन अज्यूम कर लिए। इस साल का गाइस ये तो ओपनिंग है ना दूसरे साल का। हम इस साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये डेप्रिसिएशन लगा था इस साल, तो उसको माइनस किए तो अपना आ गया क्लोजिंग। उसके बाद गाइस हम 60 और 40 बांट दी इस अमाउंट को, तो 60 और 40 बांटे बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है गाइस, सी लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, पिछले 20 साल से कर रही है। 15% डेप्रिसिएशन लगाती है। ओपनिंग है इसका 10 लाख का, लिख लेते हैं चलो। ओपनिंग है 10 लाख का, सही है, ठीक है। ABCD 4 प्लांट खरीदी उसने, बहुत अच्छा किया। ABCD कितने का खरीदा? 6 2 2.51, 6 lakhs 2.51 और ये 2, ये परचेज किया इन्होंने, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है, ये ले लिए, ठीक है। एक्विजिशन डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन बस लगाना है अपन को, ठीक है। बी इंस्टॉल कब किया गया? 7/5/2022 को इंस्टॉल किया गया गाइस। मतलब गाइस पुट टू यूज कब हुआ है? वो 20/5/2022 को है, मतलब वो इस साल यूज नहीं हुआ है। तो वैसे वो इस साल यूज नहीं हुआ तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो बी को इग्नोर कर दो, चलो बी को डिलीट कर दो। बी हो गया डिलीट बिकॉज वो इस साल यूज नहीं हो रहा। बाकी बचे ए, सी और डी, ठीक है गाइस। अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है, कर देंगे। उसमें क्या है देखो, ए जो है वो एकदम स्टार्टिंग में खरीद लिए, अप्रैल में ही खरीदे, तो उसके ऊपर तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है? 20%, तो निकाल दो। 6 lakhs का 20% कितना आ रहा है? 1.2 आएगा, ठीक है, डन। सी का कितना आएगा? 2,50,000 था, उसका 20% 0.5 आएगा, ठीक है। और डी जो है वो कब खरीदे? 12/21, मतलब हाफ ईयर के बाद खरीदेगा। इस तो ध्यान से देखना है इसकी कैलकुलेशन। 1 लाख का 20% इंटू करेंगे 50%, मतलब 10,000 ही चार्जेबल होगा इस साल। आई होप गाइस आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इस साल का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब गाइस अपन अगले साल का कर लेते हैं। तो अगले साल में इसका जो है, इसका अपन को 50% मिलेगा, मतलब 0.1 लाख डी का मिलेगा। और बी का जो रहेगा वो कितना मिलेगा? बी का 2 लाख का 20% के हिसाब से अपन को 0.4 मिलेगा अगले साल। नहीं, ये दोनों अगले साल का अमाउंट है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई एम सॉरी गाइस, मैंने देखा नहीं था कि सी जो है उसको भी अपन 22 में खरीदे हैं, तो ये अमाउंट भी अपना अगले साल का ही है, ठीक है। ठीक है गाइस, इजी सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं अपीयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। गाइस मैं आपको यहीं से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। बार बार अपन एक ही कैलकुलेट करेंगे हम, वी आर नॉट किड ना, ठीक है। यहीं से बता रहे हो मैं, अपन ऐसे ही पढ़ लेते, चलो ध्यान से सुनना बस। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो 1 सितंबर 21 से अपना बिजनेस स्टार्ट किए। फैक्ट्री बिल्डिंग है गाइस। फैक्ट्री बिल्डिंग में हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, ठीक है।
सेकेंड हैंड में नहीं मिलता है, मोटर कार में नहीं मिलता है, एयर कंडीशन में नहीं मिलता है और इसमें भी नहीं मिलता है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस में नहीं मिलेगा ये क्लियर हो गया आपको। बाकी सब में डेप्रिसिएशन मिलेगा ये भी क्लियर हो गया। अब डेट के हिसाब से हम डिजाइन कर लेते हैं कि इसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको मिलेगा 100%। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।